हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई पोएम जिसका नाम है द इंचकेप रॉक, जिसको लिखा है रॉबर्ट सऊदी ने, जो पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के। उनके कुछ शॉर्ट पोएम्स बहुत ही पॉपुलर है। उनमें से एक है द इंचकेप रॉक, जो एक बैलेड भी है। बैलेड का मतलब होता है ऐसा कोई पोएम या सॉन्ग जो स्टोरी नरेट करें, जिसको हिंदी में गाथा गीत और मराठी में पोवाड़ा कहते हैं। इस पोएम में जो स्टोरी बताई है वो 14th सेंचुरी की है, जहाँ पे एबट ऑफ एबेब्रेथॉक इन्होंने एक वार्निंग बेल इंस्टॉल की थी इंचकेप रॉक पे। अभी एबट कौन है? एबेब्रेथॉक का मठाधीश। और ये इंचकेप जो है 11 माइल्स यानी कि कुछ 18 किलोमीटर एंगस सिटी से ईस्ट कोस्ट में है। एंगस जो स्कॉटलैंड में है। इस लेजेंडरी स्टोरी से इंस्पायर होते हुए रॉबर्ट सऊदी ने ये पोएम लिखी है। लेजेंडरी स्टोरी जिसमें एक पायरेट जो है उसने ये इंचकेप बेल वहाँ से रिमूव कर दी। चलो पोएम देखते हैं। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, her cell from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean। इसका मीनिंग है हवा में कोई हलचल नहीं, समुद्र में कोई हलचल नहीं, जहाज अभी भी वैसा ही था जैसा वो हो सकता है। उसके सेलिंग यानी कि प्रवास, हेवन से कोई गति नहीं मिली। जहाज की कील समुद्र में स्थिर थी। कील यानी कि शिप का जो बेज होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जो स्टील लकड़ी से बना हुआ होता है। विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। और बिना किसी संकेत या ध्वनि के लहरें इंचकेप रॉक पर बहती। लहरें इतनी छोटी उठती और गिरती कि वे इंच बेल को नहीं हिला पाती। द एबट ऑफ एबेब्रेथॉक had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung। एबेब्रेथॉक के जो मठाधीश हैं उन्होंने इस बेल को इंचकेप रॉक पर इंस्टॉल किया, लगाया था। और तूफान में एक बॉय यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो समंदर में फ्लोट होते रहता है, तैरते रहता है, जो डेंजरस प्लेस के लिए बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो तूफान में एक बांध की तरह ये तैरता और झूलता था। लहरों पर इस बेल की चेतावनी बजती थी। When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberystwyth। और जब अचानक समुद्र का पानी बढ़ जाता तो ये जो रॉक है वो उस पानी में छुप जाता। मरीनर्स हैं वो उस घंटी की चेतावनी को सुन पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि चट्टान आसपास में है और ख़तरनाक है, और एबेब्रेथॉक को याद करते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि उनकी नाव जो है वो डूबने से बच गई। पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस। ब्लेस्ड, ये जो वर्ड यहाँ पे है स्टैंजा में, उसका मतलब है ब्लेस्ड, आशीर्वाद। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे, the seabirds screamed as they wheeled around, and there was joys in their sound। अब यहाँ पे सूरज चमक रहा था और उस दिन हर एक चीज़ जो है वो खुश थी, हर्षित थी, और जो समुद्र पक्षी हैं वो भी आवाज़ कर रहे थे, घूम रहे थे, और उनकी ध्वनि जो है, उनकी आवाज़ जो है उनमें एक आनंद था। The boy of the Inchcape bell was seen, a darker speck on the ocean green। Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck। और इस बांध पे जो घंटी है उसको देखा जा सकता था, क्योंकि इस ओशियन ग्रीन में वो डार्क एक गहरा धब्बा था, और यही सर राल्फ द रोवर इसने देखा। सर राल्फ द रोवर ये एक समुद्री लुटेरा है। वो अपने डेक पर चला गया और अपनी आँखों को उस गहरे धब्बे पे उसने आंखें जमा दी, फिक्स कर दी। He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing। His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness। और जब उसने उस घंटी की आवाज़ सुनी, उसने उस वसंत की शक्ति को महसूस किया, वो भी खुश हुआ, वो गाने लगा, सीटी बजाने लगा, लेकिन उसके हार्ट में
जो मर्थफुल था, जो हैप्पीनेस था, उसकी हंसी के पीछे एक दुष्टता छुपी थी, एक बैड इंटेंशन छुपा था। हिज आई वॉज ऑन द इंच के फ्लोट, quoth he, my men, put on the boat, and row me to the Inchcape Rock. I'll plug the abbot of Aberbrethok. उसकी नज़र इंचकेप फ्लोट पर थी। उसने अपने लोगों से कहा, नाव को बाहर निकालो और मुझे इंचकेप रॉक के पास ले जाओ, और मैं एबेब्रेथॉक के मठाधीश को सबक सिखाऊंगा, उन्हें परेशान करूंगा। कोत यानी कि सेड, प्लाग यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा किसी को परेशान करना। द बोट इज लोअर, द बोटमैन रो, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट। नाव नीचे की गई, पानी में उतारी गई, और जो बोटमैन थे, जो नाविक थे, उन्होंने नाव चलाना शुरू किया और इंचकेप रॉक के लिए वो चले गए। और सर राल्फ नाव से झुके और इंचकेप फ्लोट से उन्होंने बेल को काट दिया। डाउन संग द बेल विद गर्गलिंग साउंड, बबल्स रोज एंड बस्ट अराउंड। कोच सर राल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबिट ऑफ एबेब्रेथॉक। और एक तेज आवाज़ के साथ घंटी पानी के नीचे डूब गई। बुलबुले उठे और चारों ओर वो फूटने लगे। सर राल्फ ने कहा, अब जो कोई इस रॉक पे आएगा वो एबेब्रेथॉक के मठाधीश को आशीर्वाद नहीं देगा। सर राल्फ द रोवर sailed away, he scoured the seas of many a day, and now grown rich with a plundered store, he steers his course for Scotland's shore. स्कोड का मतलब है ट्रैवल करना फ्रीली, और ज़्यादातर शिप में ट्रैवल करना किसी और शिप को लूटने के लिए। प्लंडर्ड का मतलब है किसी और का खजाना लूटना बड़े अमाउंट में। स्टर का मतलब होता है नाव चलाना, स्टीयरिंग जैसे गाड़ी में होता है उस तरीके से। सर राल्फ जो रोवर हैं, दूर शिप अपनी लेकर वो चले गए। वो कई दिनों तक समुद्रों को चीरते हुए आगे बढ़े, और सर राल्फ समुद्र के लूट के भंडार से वो समृद्ध हो गए, और स्कॉटलैंड के तट के तरफ अपने जहाज को उन्होंने मोड़ दिया। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day, at evening it had died away. Haze का मतलब होता है thin mist. आकाश जो है वो घने धुंध से घिरा था और सूरज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। हवा के झोंके ने पूरे दिन आंधी मचाई थी, लेकिन शाम के वक्त वो ठहर गया। On the deck the rover takes his stand, so dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. डेक पर रोवर ने अपना स्टैंड लिया, और इतना अंधेरा था कि वो कोई ज़मीन देख नहीं पा रहे थे। सर रॉल्फ ने कहा, जल्दी हमें प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि अब चंद्रमा उगने का समय हो गया है। Canst hear, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. Me thinks यानी कि ऐसा मुझे लगता है, I think archaic form यानी कि old usage है ये। मैं कुछ सुन नहीं सकता, एक ने कहा। ब्रेकर्स आवाज़ कर रहे हैं, ब्रेकर्स यानी कि शिप के जो ब्रेक्स होते हैं। मुझे लगता है कि हमें किनारे के पास होना चाहिए। अब हम कहाँ हैं मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन काश इंचकेप बेल को सुन पाता। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. वे कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था, हालांकि हवा का झोंका नहीं था इतना। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब तक जहाज कांपने लगा, और एक झटके के साथ उन्होंने कहा, यह तो इंचकेप रॉक है। Sir Ralph the rover tore his hair, he cursed himself in his despair.
The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. सर राल्फ द रोवर ने अपने बाल नोचे। वो निराश होके खुद को कोसने लगा। हर तरफ लहरें दौड़ रही थीं और जहाज पानी के नीचे डूब रहा था। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. नेल यानी कि डेथ के समय में, फ्यूनरल के समय में जो बेल बजाई जाती है उसको कहा जाता है नेल। लेकिन उसके मरने के डर में भी सर रॉल्फ ने एक भयानक ध्वनि, एक आवाज़ मानो इंच के बेल के साथ नीचे शैतान अपने मौत की घंटी बजा रहा था। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।